तो भारत पाकिस्तान के बीच 13 मई को बातचीत होगी। ये जानकारी खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव ने दिया है और इसकी पुष्टि हालांकि है। जिस तरीके से देखा जाए सोशल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि विश्व समुदाय भी समझ गया था कि मामला बहुत आगे बढ़ सकता है और इसीलिए दोनों तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी शुरुआत हुई। जी, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब आगे बातचीत हो गया, लेकिन इस बात की पुष्टि अब भारत सरकार की तरफ से भी किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से किया गया और अब भारत सरकार की तरफ से आज शाम 5 बजे से सीज फायर जो इंडियन टाइमिंग के मुताबिक IMT के मुताबिक 17 उसके मुताबिक अगर देखा जाए भारत में 5 बजे, उसके बाद कोई भी फायरिंग नहीं। आज शाम 5 बजे से सीज फायर भारत सरकार ने पुष्टि कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वहीं अब 13 मई को भी एक बैठक कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत, लेकिन कई मुद्दों को लेकर बातचीत तो होनी है। जिस तरीके से हरकत लगातार पाकिस्तान करता रहा है, तो ऐसे में अब क्या आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, भारत की तरफ से उसे घेरा जाए, चाहे विश्व मंच पर हो, कूटनीतिक तरीके से हो, क्योंकि पहलगाम सबने देखा और हरकतें पाकिस्तान की, और जब जवाबी कार्रवाई हुई तो लगातार ये भी कहा जाता रहा कि पाकिस्तान दरवाजे पर पहुंचा अमेरिका के, कहने लगा कि भाई भारत को समझाइए, और ट्वीट भी आया है, उसमें आप पढ़िए। तो मध्यस्थता जिस तरीके से अमेरिका ने करवाई है, श्रेय भी अमेरिका ले रहा है कि लंबी बातचीत के बाद वहां रात, यहां दिन, तो लंबी रात्रि बातचीत के बाद ये उस बातचीत के बाद देखिए तो इसका ऐलान किया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और जाहिर तौर पर देखें तो ब्रीफिंग जो है उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट था और इस स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि ऐलान किया गया, सीधे तौर पर देखा गया तो ऐलान किया गया। मैं उसी पूरे ही एक तरह से देखा जाए तो ऐलान के एक एक शब्द को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है एक एक शब्द जो है वो लिखा हुआ कि किस तरह से दोनों बातचीत हुई। और विदेश सचिव ने साफ कहा कि 3:35 पर जो है वो फोन आया और उसके बाद हम देखें तो दोनों पक्ष में सहमति बनी और 5 बजे से जमीन, हवा, समुद्र सभी तरफ से जो है वो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, जिसका इंतजार हो रहा था वो खबर इस वक्त दुनिया के सामने है कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर की तरफ कदम बढ़ा दिया है और ये सीज फायर की तरफ कदम बढ़ना अपने आप में देखिए तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और कुल मिलाकर इस वक्त देखें तो राहत की सांस जो है, तो आज शाम 5 बजे से सीज फायर हालांकि पुष्टि हो गई है। 5 बजे के बाद कोई भी फायरिंग नहीं, जल थल नभ हर तरफ से रोका गया है उसे। अब आगे बातचीत, पाक के DGMO ने भारत के DGMO को फोन किया। विदेश सचिव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. तो विदेश सचिव का बड़ा बयान। जिस तरीके से 3:35 पर पाक के DGMO ने भारत के DGMO से बातचीत की और इसके बाद सीज फायर को लेकर फैसला लिया गया और 5 बजे से सीज फायर के फॉर्मेट में दोनों देश उतर आए थे जो एक दूसरे के खिलाफ जंगी मैदान में दरअसल कहर बरपा रहे थे। और भारत ने जब पलटवार किया तो पाकिस्तान का देखिए एक एक एयरबेस जब उड़ता नजर आया तो शायद पाकिस्तान को समझ में आया कि उनके पास हमला करने के लिए हथियार तो है लेकिन बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनके जो भी हमले हैं वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो झेल गया, लेकिन भारत के हमले में उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया। तो ये बात पाकिस्तान को ही मालूम थी कि अगर जंग आगे बढ़ेगी तो कोलेट्रल डैमेज सबसे ज्यादा उन्हीं का होगा। अगर जंग के मैदान में पाकिस्तान टिकता है तो ये पाकिस्तान के लिए हम कहें तो अपना अस्तित्व जो है मिटाने जैसी स्थिति होगी। तो ये बात समय रहते हम देखें कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने समझ लिया और इसलिए वो भारत के सामने हम यूं कह सकते हैं कि सीज फायर के जो ऑप्शंस हैं वो तलाशने लगे। और मध्यस्थता के तौर पर देखें तो अमेरिका ने
तो जाहिर तौर पर मध्यस्थता अमेरिका ने कराया है, पूरी रात बातचीत, और इसके बाद आपने वो ट्वीट भी देखा जिस तरीके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि लंबी बातचीत के बाद मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान और भारत तैयार। और दूसरी ओर विंस और मैंने पाक के मंत्रियों से बातचीत की, भारत से भी बातचीत हुई है, दोनों देश तैयार हैं सीज फायर के लिए। और वहीं 3:35 पर पाक के डीजीएमओ का फोन भारत के डीजीएमओ के पास आया और युद्ध विराम पर बातचीत की गई। घोषणा इससे पहले सीज फायर की आपने सुना विदेश सचिव को, उन्होंने कहा कि भी 5 बजे के बाद कोई फायरिंग नहीं। हालांकि एक बैठक और भी दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध विराम। हालांकि भारत तो इसे युद्ध नहीं मान रहा था, इसे वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई मान रहा था, लेकिन पाकिस्तान युद्ध मान रहा था, क्योंकि जिस तरीके से 9 बेस आतंकियों के तबाह किए गए, तब से बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि इससे पहले भी सिंधु जल समझौता जिस तरीके से भारत ने स्थगित किया, तो उसने बोला था कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। उसी के बाद से लगातार देखा जाए, जो आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर हो पीओके, वहां से वो फायरिंग करता रहा। लेकिन एक बार फिर सीज फायर के लिए तैयार, फिर भी विश्वास नहीं किया जा सकता पाकिस्तान पर, वो हर बार ऐसे ही करता है। इस बार भारत को हर एक स्तर पर उसे घेरने की ज्यादा जरूरत है। अब देखते हैं 12 मई को दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत में क्या कुछ सामने भी आता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। ये विदेश मंत्रालय का कहना है। कौन कौन सी अपनी शर्तें? क्या ये शर्तें कि सारे वहां से कैंप आतंकियों को हटाया जाए। अब जैसा भारत चाहेगा उस तरीके से चीजें होंगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें की और लगातार ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा, मिसाइल का इस्तेमाल करता रहा, और आज जिस तरीके से मिसाइल फुस हुई, तो वो लगातार अमेरिका के भी संपर्क में रहता रहा, वहां कहता रहा कि भारत को समझाइए। और यही आज की जो कार्रवाई हुई, उसके बाद से समझ में आया पाकिस्तान को कि वो ज्यादा दिन तक टिक तो नहीं पाएगा, और ऐसे में उसकी आवाम उसे कोसेगी, वहां की स्थिति क्या होगी। इसीलिए अमेरिका के दरवाजे पर पाकिस्तान, और लंबी बातचीत के बाद जब श्रेय ले रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी यही कहना है कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही होता रहा है। 3:35 पर दोनों डीजीएमओ की बीच बातचीत। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया भारत के डीजीएमओ को, और इसके बाद सीज फायर 5 बजे के बाद कोई भी, चाहे वो आकाश हो, धरती हो या समंदर हो, किसी तरफ से कोई भी कार्रवाई या पलटवार नहीं किया गया है।